मेरे पास क्लाइंट्स हैं तो वो अननोन होते हैं, मेरे पास भी कॉल्स आते हैं, तो मैं मोबाइल नंबर जब वो कॉल कर रहे होते हैं तो मैं मोबाइल नंबर देख के बता सकती हूँ आधी चीज़ें कि ये पर्सन मुझे क्यों कॉल कर रहा है। अगर किसी का मून वीक है या किसी का सन वीक है, मार्स वीक है, उसके अकॉर्डिंग उनके कलर्स के ही स्टोन्स या कलर्स के ही ब्रेसलेट्स बच्चों को यूज़ करने के लिए दिए जाते हैं। किसी क्लाइंट का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे विदाउट रिवीलिंग देयर नेम? तो वो कह रहे हैं मैम ऐसा हो गया, फलाना बिजनेस स्टॉप हो गया, ये वो, तो सब कुछ देखने के बाद लास्ट में पता चल रहा है कि सिग्नेचर चेंज किए थे जी। हाँ जी, तो आज का एपिसोड उन सब के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है जिनको वास्तु और न्यूमरोलॉजी में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है। आज हमारे साथ रविंदर के कौर, मैं आपका बहुत स्वागत है। तो सिया आपसे कुछ बहुत क्वेश्चन था पूछना चाहती थी, सिया प्लीज़। मैम ये वास्तु और न्यूमरोलॉजी है क्या और इनका डिफरेंस क्या है? न्यूमरोलॉजी जो है वो नंबर्स के साथ होती है और वास्तु जो है वो डायरेक्शंस के साथ है। डायरेक्शंस हमारे पास होती है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, और उसके अकॉर्डिंग हम डायरेक्शंस होती हैं और उसमें काफ़ी वास्ट होता है, क्योंकि अगर हम 4 डायरेक्शंस नहीं होती हैं फिर उसके बाद नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, उस तरीके से फिर 11 डिग्रीज, 22 डिग्रीज उसके अकॉर्डिंग होता है और काफ़ी वास्ट है। वास्तु अलग है, न्यूमरोलॉजी अलग है। न्यूमरोलॉजी कह सकते हैं इट इज ऑन मोर ऑन नंबर्स, नंबर गेम। ओके, तो लाइक इसकी एक्यूरेसी का कैसे हमको पता चलेगा कि लाइक ये 100% वर्क करती है? क्योंकि ये लाइक होते बोलते हैं कि पॉजिटिव लोग भी होते हैं, नेगेटिव लोग भी होते हैं। तो हम तो नेगेटिव की बात करते ही नहीं ना, जिसने कभी एयर ट्रैवल किया ही नहीं उससे हम थोड़ी जानकारी लेंगे कि एयर ट्रैवल कैसा होता है। हम तो उन्हीं से बात करेंगे जिनको न्यूमरोलॉजी की नॉलेज है और जिन्होंने कभी भी उससे काम किया है, तो वो आपको इसका डिफरेंस बताएंगे कि हाँ न्यूमरोलॉजी करने के बाद या अपना नेम बैलेंस करने के बाद या कुछ भी जो भी उनको कभी किसी न्यूमरोलॉजिस्ट ने अच्छा बताया होगा उसके बाद उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आए, तो वो वही पर्सन आपको बता सकते हैं। या खुद आप कभी ट्राई कर लीजिए। चलिए, आपको करना पड़ेगा, थोड़ा लाइफ के बेचारे से बहुत ही ख़राब चल रही है हालत। तो बात की जाए न्यूमरोलॉजी की, लाइक उसमें हमको होता है कि हमारा भी कुछ स्पेसिफाइड नंबर होता है। जैसे बात की जाए, जैसे हमारे डेट ऑफ बर्थ का तो हमारे हाथ पे होता नहीं, हमने कब पैदा होना है, ये लाइक दैट। तो हमको कैसे पता चलेगा कि नहीं यही यहाँ पे स्पेसिफाई करेगा नंबर, आपका यही नंबर है? लाइक कैसे इसका? देखिए, डेट ऑफ बर्थ में पहले भी शायद एक इंटरव्यू में बताया था कि डेट ऑफ बर्थ जो है या टाइम ऑफ बर्थ है वो आप नहीं चेंज कर सकते हो, वो आपके पास आ जाता है। उसके बाद हम नेम बैलेंस पे काम करते हैं, आपका नेम बैलेंस। और कई बार लोगों का लास्ट टाइम मेरे पास ये भी क्वेश्चन रहा कि नेम बैलेंस मैम हमारे तो आधार कार्ड पे ये नंबर है, नेम है या कुछ है, तो वो आधार कार्ड या आप कहेंगे वहाँ नहीं चेंज करना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड वहाँ नहीं चेंज करना है, उसको कैसे चेंज करना है, कैसे मैनेज करना है, वो फिर आपको एक न्यूमरोलॉजिस्ट ही बताएंगे कि कैसे आपका नेम बैलेंस करना है, उसको यूज़ कैसे करना है, या आपका फ़ोन नंबर चेंज करना है तो उसको यूज़ कैसे करना है, ये आपको एक न्यूमरोलॉजिस्ट ही बता पाएंगे। तो ऐसे अगर जैसे आप बता रहे हैं कि कोई कितना ये तो बड़ा मुश्किल है। मैम ये नंबर्स हमारे एक बंदे की पर्सनालिटी को कैसे डिफाइन करता है? देखिए, मैं ये पर्सनैलिटी एकदम से तो मैं ऐसे बता नहीं सकती, क्योंकि अब जैसे मेरे पास क्लाइंट्स हैं तो वो अननोन होते हैं, मेरे पास भी कॉल्स आते हैं, तो मैं मोबाइल नंबर जब वो कॉल कर रहे होते हैं तो मैं मोबाइल नंबर देख के बता सकती हूँ आधी चीज़ें कि ये पर्सन मुझे क्यों कॉल कर रहा है, उसका क्वेश्चन क्या होगा। और जब वो कॉल करते हैं और मैं खुद ही उनसे वो क्वेश्चन पूछ लेती हूँ कि आपने मुझे इसलिए कॉल किया है, तो ये होता है कि आपका मोबाइल नंबर भी आपके बारे में बताता है कि आप किस लिए क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चन निकल के आ जाता है बीच से। अच्छा, तो मतलब कह सकते हैं कि मोबाइल नंबर को भी हमने चूज़ करना है कि लाइक जो हमारा नंबर है उसी हिसाब से कुछ। आप यहाँ पर मैं आपको एक करेक्ट करूँगी कि आप नहीं नंबर को चूज़ करते हो, नंबर आपको चूज़ करता है। नंबर आपको चूज़ करता है। यहाँ आप बिल्कुल बिल्कुल कई देखो, हम लोगों ने लास्ट टाइम जब न्यू मोबाइल सब ने लिए तो सब लोगों ने पैसा खर्च करके बड़े VIP नंबर्स लिए और बाद में उसके इफ़ेक्ट्स जो उनको देखने पड़े होंगे, क्योंकि अब जो हम देख पा रहे हैं और बिना उसके देखे तो कंपैटिबिलिटी देखनी पड़ती है नंबर्स की। अगर मोबाइल नंबर में भी होगा तो कंपैटिबिलिटी देखनी पड़ती है। हाँ, तो यही है, लाइक हमने देखा है कई लोग हैं अपने गाड़ियों पे VIP नंबर लगवाते हैं, घरों के बाहर नेम प्लेट में तो स्पेशल नंबर करते हैं कि लाखों में जाते हैं इसके। तो इसका इफेक्ट होता भी है या फिर? बहुत ज़्यादा होता है। मैं ये कहूँगी कि कोई न्यूमरोलॉजिस्ट है जिसने खाली न्यूमरोलॉजी की है वो चलेगा, पर अगर किसी ने वास्तु किया है उसको न्यूमरोलॉजी ज़रूर आनी चाहिए। ये एक मेरा एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि वास्तु जब हम घर का करते हैं तो उसमें हाउस नंबर बहुत ज़्यादा काउंट करता है। अगर एक पर्सन ने वास्तु तो बहुत अच्छा कराया और फिर भी वो कह रहा है कि मुझे तो रिजल्ट नहीं आ रहे, वहाँ उसका हाउस नंबर काउंट कर रहा होता है, उसको हाउस नंबर को फिर उसको बैलेंस करना पड़ता है।
मैम आपके पास भी तो बहुत क्लाइंट्स आते होंगे कि हमारा नंबर चेंज करा दो या कैसे नंबर्स रखें कि हम थोड़े सक्सेसफुल हो जाएं। तो ऐसी कोई स्टोरी आप शेयर कर सके तो। इनफैक्ट हम लोगों ने वो मोबाइल नंबर्स चेंज किए हैं और हाउस नंबर्स के कैसे उनको चेंज करना है, या गाड़ी का नंबर है, देखो अगर गाड़ी आपके पास आ गई उसका नंबर तो चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर मैं ऑन स्टेज आपको ये नहीं बता सकती हूँ कि कैसे करते हैं, पर वो होता है कि उसको कैसे आपने यूज़ करना है, कैसे कौन सा नंबर बीच में ऐड करना है और किस तरह करना है, तो वो चीज़ें होती हैं। ओके, तो ये नंबर की बात हमने देखा कई नामों में भी लाइक जैसे होता है, जैसे मैं अपना नाम बताऊँ पारस है, किसी ने मुझे बोला आप डबल एस लगा लो या ए लगा लो। नामों का भी कुछ होता है ऐसा, एक कहते खेल कह सकते हैं जी ऐसे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल होता है, पर आप अपने नाम के साथ तब तक पंगा ना लें जब तक आपकी लाइफ स्मूथ चल रही है। अगर आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हैं, फिर ज़रूर किसी को कंसल्ट करके आप अपने नाम को बैलेंस करवाएं, वो भी बहुत ध्यान से सोच कर, क्योंकि एक बार जब आप किसी भी नाम को, आपने कभी नोटिस किया होगा कुछ बच्चे हैं फेसबुक पे 2 या 3 अकाउंट्स पे अलग अलग नाम से कर रहे होते हैं, अपना नाम कुछ और है, वो जो भी नाम रख के फेसबुक चला रहे होंगे ना, उसका भी इफेक्ट उनके ऊपर आ रहा होगा। और ये बच्चे वही बता पाएंगे जिनके साथ वो चीज़ें बीती हुई हैं। ऐसे कभी भी नहीं करना चाहिए, जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि कैसे कैसे लाइफ में लोगों के इतने ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं। लाइक उनको तो पता नहीं होगा कि ये सब क्यों हो रहा है, मैं भी सोच रही हूँ कि हमारी लाइफ भी एक सिग्नेचर ही किसी ने चेंज किया तो वो कह रहे हैं मैम ऐसा हो गया, फलाना बिजनेस स्टॉप हो गया, ये वो, तो सब कुछ देखने के बाद लास्ट में पता चल रहा है कि सिग्नेचर चेंज किए थे जी। सब कुछ हो चुका था, वास्तु भी घर का हो चुका था, नेम बैलेंस भी हो चुका था, और देखो हमें एक डॉक्टर को यही नहीं समझ आ रही है कि बीमारी कहाँ है, लास्ट में बीमारी कहाँ निकली कि आपने अपना सिग्नेचर बैलेंस नहीं था, उनका सिग्नेचर चेंज कर दिया था उन्होंने। जी, तो ये लाइक नंबर्स की बात, वास्तु में भी हमने देखा है जब लोग कोई घर बना रहे होते हैं उसमें बड़ा ध्यान देते हैं। उसमें क्या लाइक जैसे बड़े लोग मैंने बोलते सुना है कि आपका घर ऐसे दीवार टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, सीधी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, शेयर मुख लाइट कुछ होना नहीं चाहिए, इस मंदिर आपका सीढ़ियाँ आपकी नहीं होनी चाहिए। इस पे क्या मतलब कि देखिए वास्तु जो है ये अगर आप कैटेगराइज करना शुरू करेंगे तो देखिए सबसे पहले खाली प्लॉट कितना बचता है, फिर खाली प्लॉट के अंदर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग कितनी है, फिर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग में लेंटर कितना पड़ा है, हर चीज़ देखनी है। और लेंटर अगर पड़ा है तो उसके नीचे रूम्स कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग सारा वास्तु होता है। कई बार होता है बरांडे के ऊपर आपके लेंटर है, कई बार बरांडे के ऊपर लेंटर नहीं है, उसका वास्तु थोड़ा सा डिफरेंस होगा, उस जगह को हमें इन्हेंस करके बताना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं, एकदम से ये चीज़ें नहीं होती हैं, उसको बड़ा वर्क करना पड़ता है। पहले हमें प्लॉट का पूरा मेजरमेंट लेना है, फिर उसका प्लान निकालना है, फिर उसके अकॉर्डिंग सारा वास्तु होता है। मैम जैसे हम आजकल यंगस्टर्स हैं, हमें अपनी शक्लें देखना बड़ा अच्छा लगता है घरों में, तो हम हर जगह मिरर्स कोशिश करते हैं, इधर भी मिरर उधर भी मिरर, तो हम बहुत गलती कर देते हैं कई बार मिरर्स लगाने में। मिरर्स भी अगर आप गलत डायरेक्शन में लगाओगे तो उसके आपको बहुत गंदे, मतलब मैं कह सकती हूँ कि उसके इफ़ेक्ट्स आपको मिल सकते हैं। मिरर्स हमेशा कोशिश करें कि नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट की तरफ ही रहें, और अगर हाँ कहीं वेस्ट तभी लगाया जाता है जब आपको आपका वर्क देख के, आप किस प्रोफेशन में हैं, कहाँ से आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही हैं, और आपका वेस्ट की साइड कितनी है। वेस्ट की साइड अगर आपकी अच्छी है घर में फिर ज़रूरत नहीं है, अगर वेस्ट साइड आपकी शॉर्ट है फिर आपको एक मिरर लगाना पड़ता है, जैसे कि हम कह सकते हैं 3x3 का या कुछ इस तरीके से फिर आपको करना पड़ता है। बहुत ही कैलकुलेटिव चीज़ें जी बिल्कुल। अभी मैं कह रहा हूँ, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आपसे मेरे को लाइक इसकी वाइब्स नहीं आ रही कि वास्तु की आपसे लेकर आप आर्किटेक्ट भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, लाइक आप ऑलराउंडर ही हैं, और मैं आप सबको बता दूँ इनका अपना स्कूल भी है। तो बात रही लाइक ये सब हमारी हेल्थ पे भी इफेक्ट करते हैं सब। लाइक जैसे हमने सुना है, ये तो वास्तु और न्यूमरोलॉजी तो अलग होगी थोड़ा, हमने सुना है कि मून का भी कुछ होता है ऐसे सिग्निफिकेंस, हमारे लाइफ में मून का हो गया, सन का हो गया। वो तो देखिए जितने भी प्लैनेट्स हैं वो आपके उस पे काम तो कर ही रहे हैं, वही आपके नंबर्स डेट ऑफ बर्थ पे आ जाती है। दोबारा बात आपकी डेट ऑफ बर्थ पे ही आ जाती है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वही आपके प्लैनेट्स कैसे रोल प्ले कर रहे हैं, वही चीज़ है, ये सेम चीज़ है। अच्छा। खाली मून को नहीं देखो आप, जितने प्लैनेट्स हैं मून सन मर्करी सब आपके इसमें रोल प्ले कर रहे हैं। हाँ, लाइक क्योंकि हमने जो मेन सुना, लोग कहते हैं आपका सूर्य बड़ा वो है, ये जो आप बात करें ये एस्ट्रोलॉजी की है, ये एस्ट्रोलॉजी की है। एस्ट्रोलॉजी में जो है वो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, उसमें भी डिफरेंस होते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये आप एस्ट्रोलॉजी की उसमें मत करें। तो ये सब एक तरह से आप कह सकते सारा इंटरलिंक्ड ही है सब कुछ। जी जी हाँ, और लाइक आजकल की जनरेशन है जिसको जी जन कहते हैं, वो थोड़ा सा है इस चीज़ में भी है घुसी हुई है, बट
मोर ऑफ दैट वो मानते हैं कि साइंटिफिक चीज़ें हम ज़्यादा मानते हैं। मे भी उनको है कि मैं जैसे बात करूँ, हमारी जैसे बिहाइंड द कैमरा ही बात हो रही थी, उनका वो है कि प्रूफ चाहिए, प्रूफ चाहिए। इस चीज़ को धार्मिक के साथ जोड़ते हैं, इस चीज़ को वास्तु के साथ। वही बात होगी, ये एक ही रिलीजन की चीज़ है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ये तो देखिए, आप तो खुद पढ़े लिखे हैं, आप तो गूगल वगैरह सब कुछ करके देख सकते हैं कि ये तो ऑकल्ट साइंसेज है। और ऑकल्ट साइंसेज क्या है, जब तक प्रूफ नहीं होगी तब तक वो ऑकल्ट है। तो जब कभी प्रूफ हो जाएगी तो आपके सामने आ जाएगी। ऑकल्ट साइंस का मतलब ही यही है एक्चुअली, पर ये सब साइंस है, प्योर साइंस है ये। प्योर साइंस है, कह सकते हैं कि सब कुछ जुड़ा हुआ, आपको देखने की जरूरत है। वही आपकी बात है, गूगल है, सब कुछ है यहाँ पे। जी जी जी। तो आप सब मतलब कि आप भी नंबर गेम की बात की, आप भी आपकी लाइफ में नंबर गेम का कुछ महत्व है, लाइक आप भी इनके साथ जुड़ी? मेरी लाइफ में तो शायद नंबर्स का इतना महत्व था कि मैं कॉलेज टाइम से ही नंबर्स के साथ जुड़ गई थी। तब से ही पढ़ाई शुरू हो गई थी मेरी इसके रिलेटेड। तो ये भी होता है कि आपके स्टार्स कहाँ हैं, कैसे हैं, तभी आप इतना ऑकल्ट साइंस में इतना इंटरेस्ट लेते हैं। तो नहीं तो कहाँ, मतलब इस स्टेज में आकर भी मैं अभी तक भी स्टडीज़ करती भी हूँ और करवाती भी हूँ। तो ये चीज़ है कि ये सब आपके प्लैनेट्स का ही खेल है सारा। मैम जैसे देख सकती हूँ आपने बहुत से ब्रेसलेट्स स्टोन्स पे पहने हैं। ये स्टोन्स नहीं है एक्चुअली, ये स्टोन्स नहीं है। हाँ, ब्रेसलेट है मेरा, ब्रेसलेट है। दिस इज एमेथिस्ट एंड रोज इसका कितना आजकल बहुत से बच्चे भी हैं, मतलब हम लोग पहनना पसंद करते हैं एज अ फैशन कि भाई आज ये सूट कर रहा है तो आज ये पहन लेते हैं, ये कलर। बट इसका पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न है, और क्योंकि हमें अपनी स्किन के साथ टच कराना है, तो इसके ऊपर आप कुछ ये वही है। जैसे आप बात कर रहे थे ना मून की, अगर किसी का मून वीक है या किसी का सन वीक है, मार्स वीक है, उसके अकॉर्डिंग उनके कलर्स के ही स्टोन्स या कलर्स के ही ब्रेसलेट्स बच्चों को यूज़ करने के लिए दिए जाते हैं। क्योंकि आप डेली एक रंग का कपड़ा नहीं पहन सकते हो, या कोई भी चीज़ एक साथ। अगर मैं आपको ग्रीन स्टोन बोलती हूँ तो यार ग्रीन स्टोन किस लिए? क्योंकि आप ग्रीन क्लॉथ डेली नहीं पहन सकते हो। तो हमारी पर्पस होता है कि आपकी बॉडी के साथ एक ग्रीन ब्रेसलेट हम रखें ताकि आपको वो इफेक्ट दे। ओके, तो लाइक किसी डे का भी होता होगा कि लाइक आप स्पेसिफिक डे में आपको ये कलर पहना है। जैसे लोग कहते हैं थर्सडे में आपको येलो कलर पहनना चाहिए, ये तो बात हो गई। तो ऐसे कुछ होता है कि नहीं स्पेसिफिक डे में आपको यही कलर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब आपके उसके ऊपर ही रहेगा नंबर्स। अगर आपके स्ट्रॉन्ग है तो आपको ज़रूरत नहीं है, जो नंबर वीक है उसके ऊपर ज़रूरत है आपको काम करने की। अगर आपके जो नंबर स्ट्रॉन्ग है उस पर नहीं वर्क करेंगे हम। तो ये तो बात रही। आप कोई लाइक किसी क्लाइंट का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कि विदाउट रिवीलिंग देयर नेम उनकी कोई लाइफ चेंज हो गई हो या कुछ ऐसे? तो फिर बहुत सारे ऐसे किसी एक स्पेसिफिक का जो आपको बड़ा वो लगा, अलग लगा हो कि एकदम से लगा उसकी एकदम से कैसे चेंज हो गई? हाँ, एक दिल्ली के भी हैं और एक मुंबई के 2-3 क्लाइंट्स हैं। उनकी लाइफ में तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। मतलब अब मैं यहाँ पर एक्चुअली डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ क्योंकि उनके, हाँ बिल्कुल ना मैं उनके नाम बता सकती हूँ। एक्सपीरियंस जैसे थोड़ा सा, हाँ उनकी लाइफ में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो सिंपल, आई थिंक बिल्कुल ही हम कहें कि लोअर मिडिल क्लास थे, लोअर मिडिल क्लास। और बिल्कुल उनका नेम बैलेंसिंग वगैरह करने के बाद और काफ़ी चीज़ें जब उनकी ठीक हुई, उन्होंने कुछ रेमेडीज़ उनको बताई गई हैं, उन्होंने जब वो सब किया तो आज एक वो बहुत अच्छे मुकाम पर है आज वो। ओके, लाइक आता है, चेंज आता है, बस आप मानो। बिल्कुल। ओके, सो लाइफ लाइक नंबर की बात चली है। जैसे मैं अपनी बात करूँ, घर वाले कहते हैं तू 28 का हो गया, शादी कर ले, शादी कर ले। आज इनकी एज रिवील हो ही गई। नहीं 28 का हूँ, वैसे बता दूँ मैं I'm 25 ओनली। ओके, तो लाइक बात रही तो एज का भी कुछ, लाइक इसमें भी नंबर का मैटर करता है कि आपकी मैरिज जी 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 बिल्कुल बिल्कुल यही मैटर करता है। इसमें आपके डेट ऑफ बर्थ ही मैटर करती है। अगर आपकी मैरिज अगर आप इस टाइम पर होनी चाहिए तो आपके यही मैटर करता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कौन सी चल रही है, आपका पर्सनल ईयर कौन सा चल रहा है, आपकी रनिंग एज कौन सी चल रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको मैं बता सकती हूँ कि आपकी मैरिज कब तक हो जाएगी। ओके, तो इसमें लाइक बहुत कैरियर का भी इसमें साथ ही रोल रहता है आपके? बिल्कुल, करियर, रिलेशनशिप्स, आपकी हेल्थ इश्यूज, काफ़ी रोल है इसका। सारा आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ ही है उसका। ओके, कह सकते हैं कि आपको नंबर अपना ध्यान से चूज करना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, नंबर आप नहीं चूज करते हो, नंबर आपको चूज करते हैं। जी, जैसे मैं तो बताऊँ ना, मेरी 19 था मेरा डेट ऑफ बर्थ है, 19 जुलाई। तो मेरा बचपन से स्कूल में भी रोल नंबर 19 ही रहा है, कॉलेज में भी रोल नंबर 19 ही रहा है। मेरे को तो लगा शायद मैं भी 19 ही दे। मैं अभी भी सिंगल हूँ। नहीं, वो बात नहीं करनी हमने वो तो अलग बात आ गई। तो आगे हमने इसको और कैसे इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग किया? जी, में भी लाइफ पे कभी होता है कि आपका नंबर चेंज भी होता है?
ऐसा कुछ होता है? नंबर्स चेंज यही होते हैं कि आपकी रनिंग एज बदल रही है। अगर आज आप 28 के हो, कल 29 से हो जाओगे, फिर 30th के हो जाओगे। इस तरीके से ये नंबर्स चेंज होंगे आपके। और अगर आप अपने आप से करना चाहते हैं तो वो आप मोबाइल नंबर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। हाँ, मोबाइल नंबर का तो हो ही गया ना। जैसे कि मैं अपना बताऊँ, मेरी है 1907-1995। तो मैं अपना नंबर का अगर करूँ, आप थोड़ा सा ऐसे ही बता दें अगर। अब आप इस तरीके से देखा जाए तो आप 1-5 के कॉम्बिनेशन में आते हैं। 19 से 1 आ जाएगा और टोटल अगर हम करते हैं 41 का 5। तो आपकी देखो, ये तो मैं कहूँगी नहीं कि वो आप क्रिएटिव हो, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, और 1-5 बहुत अच्छा नंबर माना जाता है। तो अगर आपको मैरिज का पूछना, उसके लिए मुझे थोड़े से डिटेल में जाना पड़ेगा, उसके लिए पूरा डिटेल देखना पड़ेगा। बट ये कि ये नंबर आपके लिए अच्छा है। ऐसा नहीं है कि एंटी कॉम्बिनेशन नहीं, एटलीस्ट एंटी कॉम्बिनेशन वालों को बहुत स्ट्रगल देखनी पड़ती है। तो आपका एटलीस्ट ये कॉम्बिनेशन आपका अच्छा है, 1-5 का कॉम्बिनेशन अच्छा है। आपने ये बात तो बोली क्रिएटिव हो, मुझे पता है क्रिएटिविटी मेरी और सोशल मीडिया हो ही रहती है। बाकी मेरी मैरिज के विचार सब क्यों पड़े मुझे पता नहीं चल रहा। तो जाते जाते मैंने और कुछ नहीं पूछना, मेरे मैरिज के बारे में हो ही रहा है। तो एस्टिमेट कि कब तक मैरिज का कुछ होगा मेरा? मैं आपको इसका पूरा आपका बना के चार्ट में फाइनली आपको बता दूंगी। ओके, तो ठीक है मम्मी, शादी की तैयारी कर लो, 1-2 साल में होने वाला है। बाकी इसी के साथ हम आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। मैम थैंक यू, आप यहाँ पे आए, हमको बहुत अच्छा लगा। और क्योंकि लोगों कहते हैं कि बहुत मिसकॉन्सेप्शन थे इसके, वास्तु के रिगार्डिंग थे, एस्ट्रो के रिगार्डिंग, नंबर गेम्स के रिगार्डिंग। तो मैम अगर किसी को आपके पास रीच आउट करना हो तो कैसे आपके पास आ सकता है? लाइक अगर आप कहते हैं आप पढ़ाते भी हैं इसके बारे में, तो कैसे आप कह सकते हैं? आप फेसबुक पे मुझे कर सकते हैं कांटेक्ट, रमिंदर के कौर के नाम से मेरी जो फेसबुक आईडी चल रही है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो मैम की आईडी हम डिस्क्रिप्शन में टैग कर देंगे। तो इसी के साथ हम आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में एक और नए गेस्ट के साथ।